ए बराबर 99, बी बराबर 97, सी बराबर 96, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान बताइए। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है दोस्त ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2। यही मैंने लिखा है, ठीक है। और ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है 99 और माइनस बी का मतलब कितना है दोस्त 97, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी माइनस सी, बी मतलब 97 और सी मतलब 96 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, सी का मतलब है कि 96 और माइनस ए का मतलब है 99, इसका स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ से जब घटाएंगे तो 99 में से 97 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। और यहाँ से 97 में से 96 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 96 को 99 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, कैसा माइनस का 3। तो एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना 3 त्रिका 9 और बटे सबके है 2। अभी कितना आ जाएगा 9 1 10 4 14 और बटे 2 2 सते 14 बराबर 7। आंसर कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा दोस्त 7। यदि a प्लस 1 बटे ए बराबर √3 तो a की पावर 92 प्लस 1 बटे ए की पावर 92 और a की पावर 93 प्लस ए की पावर 1 बटे ए की पावर 93 का मान बताइए। ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल वाले के लिए बहुत ही फेवरेट सवाल होता है दोस्त, ठीक है। ये एडवांस मैथ से हमने उठाया है। देखिए, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत पहले कि अगर a प्लस 1 बटे ए बराबर √3 दिया हो, अगर √3 दिया हो दोस्त, तो क्या आपको याद रखना है कि a की पावर 6 बराबर -1 याद रखना है आपको। अब a की पावर 6 बराबर -1 क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है दोस्त क्योंकि ये जो पावर दिया गया है ना 93 पावर में है और यहाँ पर 92 में पावर है ना, तो इस पावर को हमें 6 के मल्टीपल में तोड़ना होगा। इस पावर को हमें 6 के मल्टीपल में तोड़ना होगा। हम क्या करेंगे, तो a की पावर 92 प्लस 1 बटे ए की पावर 92, तो a की पावर 92 को हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 90 और गुणे a की पावर क्या लिख सकते हैं 2। a की पावर 90 गुणे a की पावर 2 लिख देंगे तो ये a की पावर कितना आ जाएगा 92 प्लस 1 बटे इसको भी a की पावर 90 और गुणे a की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ देंगे दोस्त, मैंने कहा कि जब पावर इस तरीके का हो तो उसको 6 के पावर 6 के मल्टीपल में तोड़िए। तो a की पावर 6, अब 6 से 90 में भाग दीजिए तो 6 एकम 6 3 9 30 हो गया, 6 पंचे 30, यानी कि a की पावर 90 को हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 6 की पावर 15 और गुणे यहाँ पर a स्क्वायर तो है ही प्लस 1 बटे यहाँ भी वही चीज़ a की पावर 6 की पावर 15 और गुणे क्या है दोस्त ए स्क्वायर। अब मैंने कहा कि जब हम पावर को 6 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे तो a की पावर 6 बराबर -1 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी मत कहिएगा कैसे होता है, वो बताएंगे तो रात हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो -1 की पावर 15 बनेगा ये, और गुणे a की पावर यहाँ पर 2 है और 1 बटे यहाँ पर भी a की पावर 6 की जगह पर -1 रखेंगे और पावर 15 है और गुणे ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 15 तो -1 आएगा और गुणे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे -1 गुणे ए स्क्वायर। अब दोनों जगह से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर का तो मान नहीं पता है तो यहाँ से पता होगा। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें इसमें तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इधर आके घटेगा तो इसका मान कितना आएगा 2 घट जाएगा 3 में से तो 1 ही तो बचेगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा -1, किस ऑप्शन में है -1।
और इसका 93 वाले का भी ऐसे ही तोड़ेंगे, 93 वाले का भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा। तिरानवे वाले को क्या करेंगे कि भाई a की पावर 90 और गुणे a की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर 90 और गुणे a की पावर 3 का मतलब क्या, दोनों जुड़ेगा तो a की पावर 93 बन जाएगा। और उसको भी ऐसे कर देंगे प्लस 1 बटे a की पावर 90 गुणे a की पावर 93। अब मैंने कहा कि भाई इसको 6 के मल्टीपल में तोड़िए जो पावर है। अच्छा, हमने 90 प्लस 3 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्त 93 जो है ना ये 6 का मल्टीपल ही नहीं है। 93 को हम पावर के रूप में इसलिए नहीं तोड़े हैं क्योंकि 93 6 से कटता ही नहीं है। और 93 क्या है, 93 क्या है मेरे भाई, 6 का मल्टीपल नहीं है। तो हमें ऐसा डिजिट ढूंढना है कि जो 6 का मल्टीपल हो, मतलब 6 से कटने वाली संख्या चाहिए हमें। तो अब ये क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। तो इसको हम a की पावर 6 और पावर क्या चढ़ा सकते हैं, भाग दीजिए। तो 6 एकम 6, 3 बढ़ गया 30, 6 पंचे 30 और गुणे a की पावर 3 प्लस 1 बटे यहाँ भी वही चीज़ a की पावर 6 का पावर 15 और गुणे a क्यूब। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पे मैंने कहा a की पावर 6 का मान -1, तो ये -1 का पावर 15 होगा तो -1 ही आएगा। और यहाँ पर गुणे a का क्यूब है प्लस 1 बटे यहाँ पर भी -a क्यूब ही आएगा। माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ a क्यूब प्लस 1 बटे a क्यूब आ जाएगा। अब देखिए, अब ये क्यूब वाला मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। एक बार हम स्क्वायर किए थे, अब की बार क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab का मतलब क्या है कि ख़त्म हो जाएगा और क्वेश्चन में बचेगा a प्लस 1 बटे a और बराबर हो जाएगा, क्यूब जब कर देंगे तो 3 बार गुणा, मतलब √3 का गुणा √3 में तो खाली 3 निकल कर आएगा और एक √3 बच जाएगा। और 3 का मान, इसका मान कितना है, √3, यानी कि 3 √3 ये उधर जाएगा, घट जाएगा। तो 3 √3 -3 ये ख़त्म होकर 0 बचेगा। तो बचेगा कि यहाँ पर -0। तो -0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ये बात है दोस्त। अब ये भी उसी तरीके से सवाल है कि a प्लस 1 बटे a बराबर √3 है। मैंने कहा कि जब भी a प्लस 1 बटे a बराबर √3 दिया हो तो सीधे a की पावर 6 बराबर -1 आपको याद रखना है मेरे भाई। तो a की पावर 90 प्लस 1 बटे a की पावर 90 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 का पावर क्या लिखेंगे, 6 से भाग दे, 6 कम 6 और 3 9 6 पंचे 30 यानी 15 छक्का 90 प्लस 1 बटे a की पावर 6 का पावर 15 लिख सकते हैं। अब देखिए a की पावर 6 का मतलब क्या है, -1 की पावर 15 प्लस यहाँ पर -1 की पावर 15, तो कितना हो जाएगा ये। अब -1 की पावर 15 मतलब -1 प्लस यहाँ से भी -1, माइनस माइनस कामन ले लेंगे, माइनस कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 बटे ए, मतलब कि 1 बटे ए का मतलब भी 1 ही होता है। और 1 तो यहाँ पहले से था, 1 ई वाला जुड़ेगा और एक ठू ई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, a की पावर 96 वाले को। तो जब a की पावर 96 वाले को तोड़ेंगे तो a की पावर 6, और देखिए कटेगा तभी तोड़ना है, नहीं तो उसको अलग से तोड़ना पड़ेगा। 6 एक कम 6 करेंगे और 3 बढ़ गया यानी 6, यानी कट जाएगा, 6 6 36 ऐसे करके, प्लस 1 बटे a की पावर 6 का होल पावर 16 लिख सकते हैं। अब a की पावर 6 का मतलब मैंने कहा कि भाई -1 होता, a की पावर 6 बराबर -1 याद रखना। कब, जब a प्लस 1 बटे a बराबर √3 दिया हो। तो -1 की पावर 16 हो गया, प्लस यहाँ भी -1 की पावर 16। अब देखिए जब ये सम संख्या होता है ना पावर में, तो ये माइनस हट जाता है, यानी कि 1 बटे 1 आ जाएगा, यानी ई वाला 1 जुड़ेगा और ई वाला 1 जुड़ेगा तो सीधे 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लास्ट सवाल, यदि a प्लस 1 बटे a बराबर, यदि a प्लस 1 बटे a बराबर 3 हो तो a क्यूब प्लस 1 बटे a क्यूब,
बहुत सिंपल है भाई साहब, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। जब हमें क्यूब का मान पूछ रहा तो क्यूब आएगा कहाँ से, जब तक क्यूब किया नहीं जाएगा। दोनों तरफ क्यूब अपने मन से, तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मतलब है 1/a, यहाँ पर 1/a क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab का मतलब है ये इसे कट जाएगा और बचेगा क्या, अंदर में बचेगा a प्लस बी, और बराबर 3 का क्यूब मतलब 27। अब देखिए a प्लस 1/a का मान कितना है दोस्त, यहाँ पर 3 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 27, और -3 त्रिका 9 बराबर कितना, 17 में से 9 जाएगा 8 यानी 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये रहे अलजेब्रा के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 सवाल मेरे दोस्त, और 10 सवाल को हमने एकदम तबाह कर दिया। और बताइए कि कमेंट में समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए बाय बाय।